हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस से आया है, ठीक है। और प्रेशर का मतलब एग्जाम का प्रेशर नहीं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस है क्या? आपने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की होगा है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, ओके। अभी मैं जैसे अगर जो अचार बनता है आपके घर में तो क्या होता है? पिकल को हम लोग कहाँ पे डालते हैं? सबसे पहले मैंगो को कट करके सॉल्ट में डालते हैं ना। उस सॉल्ट मतलब हाई कंसनट्रेटेड सॉल्ट रहता है। और वहाँ जो हमारा आम है वहाँ क्या होता है? कंसंट्रेशन लो होता है वाटर का, तो वहाँ से मूवमेंट हो जाता है और क्या होता है? सूख जाता है। जैसे आपने फ्लावर को देखा होगा, फ्लावर क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं, है ना। तो उसको हम लोग पानी में रखते हैं तो फिर से वो क्या हो जाता है? खिल जाता है, वापस पहले जैसा रिवाइव हो जाता है, मूर्छित जो जाता है फ्लावर, ओके। तो ऐसे और कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, जो लीच होता है ना, जो खून चूसता है। हाँ, खून चूसने वाला। अरे नहीं लड़के, तुम लोग तो। हाँ, तो उसके ऊपर अगर जो क्या कर दें, नमक ऐड कर दें, तो नमक ऐड करने से क्या होगा? उसके अंदर का वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है और वो फिर क्या हो जाता है? उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर है आपको? यानी एक्चुअली हमने नमक क्या किया? हाई कंसनट्रेशन किया, तो हाई कंसनट्रेशन से क्या हो गया? उसका डेथ हो गया, ओके। मतलब उसके अंदर से जो सॉल्वेंट थे बाहर आ गए और उसके कारण न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई और वो मर गया, ओके। क्लियर है? सेम वैसा ही जब आप क्या करते हो, ज़्यादा नमक खाते हो तो हमारे बॉडी के अंदर से क्या आता है? पसीना आने लगता है, ओके। तो ऑस्मोसिस क्या है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? SPM भी लिख सकते हैं, कोई शॉर्टकट में। थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कहाँ से कहाँ तक? लेकिन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, और ऐसा बोल सकते हो फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट मतलब 100% सॉल्वेंट हो, टू ए हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को ऐसा बोल सकते हो जहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या हो? कम, ओके। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्मोसिस। क्लियर है? तो देखो इसको अच्छे से समझ लो। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ क्या? सॉल्वेंट। देखो अगर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट से कहाँ जा रहा है? सॉल्यूशन की ओर। या फिर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं लो कंसंट्रेशन से कहाँ? बताओ, हाई कंसंट्रेशन की ओर। सॉल्वेंट का मतलब है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अगर जो प्योर सॉल्वेंट है और उसके साथ क्या है बताओ? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सॉल्यूशन मतलब कोई सा भी स्मॉल अमाउंट में भी क्या उसमें मिला हुआ है? कुछ ना कुछ मिला हुआ है उसी सॉल्वेंट का, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन हुआ। तो हमेशा क्या होगा? या तो आप ऐसा डिफाइन लिखोगे, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ओके। या फिर आप ऐसा लिखोगे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान से समझना, ओके। ये यहीं पे लिखा हुआ है। तो सपोज कंटेनर लिया और इसके अंदर मैंने डाला क्या? ग्राम, मतलब चना। या तो आप किशमिश भी डाल सकते हो या तो फिर आप क्या करो, मैं भी कर सकते हो तो इसको। अब अगर जो देखें हम बात करते हैं किसकी? हमारे ब्रेन की, है ना। हमारा ब्रेन क्या होता है? हाई सेंसिटिव होता है। ये आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल को अपने अंदर आने नहीं देता है, ठीक है। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है ना। समझ चाहे हुआ आप लोग, ब्रेन है ये समझ लो। तो इसके अंदर कोई भी चीज़ आसानी से नहीं जाता है ना। अगर जो सेम ये क्या होता है? हाईली सेंसिटिव होता है, मतलब मैक्सिमम चीज़ों को ये क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। जैसे ही आउटर स्पेस से नहीं, आउटर चीज़ें आती हैं बाहरी, है ना, तो ये क्या करता है? उसको वहीं पे रोक देता है। इसीलिए हमारा ब्रेन क्या है? अगर जो थोड़ा सा भी बैड एलिमेंट्स पहुंच जाए तो क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, ओके। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। बैड एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई निगेटिव विचार भी आपके डेड कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो वैसा ही कमलेश जैसा क्या करता था? सॉल्यूशन पीता था। तो सॉल्यूशन क्या था? प्योर। और वो कमलेश क्या हो गया? लेस कंसनट्रेटेड। तो लेस कंसनट्रेटेड था तो प्योर सॉल्वेंट क्या होता था? हाँ। तो ऐसे ही क्या होगा? प्योर वाटर से सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा क्या? हाँ,
क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, डुन 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 डुन। तो ये जो प्रेशर राइज होगा मतलब जो हाइट राइज होगा है ना, क्योंकि ये लिक्विड भरा हुआ है, तो जैसे लिक्विड इसमें जाएगा हाइट रेज होगा, तो उसके कारण क्या जनरेट होगा, प्रेशर। और इस प्रेशर को हम लोग क्या लिखते हैं, रो जी एच लिक्विड का, और इसको इक्वेट किससे करते हैं, रो जी एच मरकरी के, है ना। रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी, और जी क्या है, ग्रेविटी, और एच क्या है, हाइट। और हमने पढ़ा है 76 सेंटीमीटर ऑफ क्या होता है, हाइट, 1 atm होता है। यानी रो जी एच जो बना है यहाँ पे, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके। तो अब ये जो प्रेशर डेवलप हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू द, किसके कारण डेवलप हुआ है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। और यही किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोसिस के कारण जो प्रेशर जनरेट होता है। तो ये तो था ऑस्मोटिक प्रेशर इंटरनल। अगर जो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं हम लोग बाहर से ना, जैसे फोर्स लगाते हैं दोनों साइड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट वहीं रुक जाता है। सेम वैसे यहाँ पर होगा। इफ़ ऑन ए सॉल्यूशन अ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, देन क्या होगा बताओ, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल स्टॉप। ओके। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं क्या, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जो बीच वाला रास्ता बनाया हूँ। ओके। और यहाँ पे एक साइड हम लोग सॉल्यूशन फिलअप कर रहे हैं, और दूसरे साइड क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। ओके, प्योर करने का मतलब यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट। ओके, और बीच में क्या लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके। तो अब क्या होगा, देखो प्योर सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन की ओर जाएगा, है ना, दोनों साइड क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो देखो अगर जो हम क्या करें, एटमॉस्फेरिक प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएं, तो क्या होगा, अब ये जो प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था वो रुक जाएगा। ओके। तो ये जो फार्मूला आता है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो आता है क्या, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके। अब देखो ध्यान से इसको समझना, पाई, तो अब इसको ध्यान से समझ, देखो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख रहे हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम करने का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से है। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा, देखो मूवमेंट क्या होगा, सॉल्यूट का यानी कम होगा, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अगर जो सॉल्वेंट ज़्यादा हुआ तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डेवलप क्या हुआ, कम, क्योंकि कम ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे उस केस में। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं पाई इंटू वी इक्वल टू क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। ओके, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो देखो पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहता है, कब, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है। तो अगर जो हम लोग क्या करें, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करें, तो क्या लिख दें, पाई, ये टी बाई वी, है ना। तो अगर जो यहाँ से क्या लिखें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, जो कि आता है ऑलमोस्ट इक्वल टू आर के इक्वल, ठीक है ना, जो गैस कांस्टेंट है वो। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फॉर 1 मोल के लिए अगर जो हमारे पास कंसंट्रेशन हो, तो पाई वी इक्वल्स टू आर टी, है ना, किसके लिए, 1 मोल के लिए। तो सेम क्या हो गया, पी बी इक्वल टू एन आर टी के जैसा। तो अगर जो एन मोल के लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वल्स टू एन आर टी वाई वी लिख सकते हैं। और एन वाई वी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन, मोल अपन वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो पाई इक्वल्स टू सी आर टी। सी क्या है, कंसंट्रेशन है, जिसको हम लोग मोलरिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, मोलरिटी। ओके, क्लियर है। तो फिर यहाँ पे जो ये पाई है, ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक, और सी क्या है, कंसंट्रेशन है। आर पता है आपको, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर किस में होगा बताओ, केल्विन में, है ना। आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको एसआई यूनिट या फिर जैसा दिया होगा वैसा उसके अनुसार लिखना है, ठीक है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू। और सी तो मैंने बता ही दिया, ये क्या है, मोलेरिटी। ओके। तो अब देखो पाई इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा, सी आर टी, और स्टार्टिंग से हम क्या करते आ रहे हैं, मोलर मास निकालते आ रहे हैं सॉल्यूट का, तो हम इसको भी निकालेंगे। तो सी को हम लोग चलो यहाँ पे नहीं लिखते, इधर लिखते हैं, एन नहीं, सी। हाँ, सी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोलरिटी है, सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ठीक है। तो अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिखते हैं, W2। स्टार्टिंग से हम लोग क्या मानते आ रहे हैं, सॉल्यूट को W2, है ना, मास उसका। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
ठीक है। W2 को चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है। ओके, W2 हमेशा लिखते आ रहे हैं उसको। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू मोलरिटी तो छोटी क्या है, M2। ओके, तो अब इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो क्या बन गया, W2 इंटू RT अपॉन M2 इंटू क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, है ना। ठीक है, तो M2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बस ट्रांसपोज कर दो, W2 इंटू R इंटू T अपॉन पाई और वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो अगर जो वॉल्यूम ml में हो तो क्या होगा, 1000 ऊपर में आ जाएगा, ये तो अब सबको पता होगा, तो बस लिख दो थर्ड थर्ड थर्ड। ओके, तो ये क्या हो गया, जब वॉल्यूम किस में हो, ml में, तो जो यूज करने का होगा वो उसको यूज करो। ठीक है, तो अब देखो ये सब जो चीज़ें यूज करते हैं हम लोग, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रोटीन्स या पॉलीमर्स के मोलर मास निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल सकते हो। ध्यान रखना अब इस बात का, तो ये जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल, यानी हाई टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी क्या होती है इसकी कम, और पॉलीमर्स क्या होते हैं, बहुत ही सॉल्युबल, कम सॉल्युबिलिटी इनकी क्या होती है, कम। ओके, और ये जो, तो अगर जो हम लोग यूज करें क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर वही फ्रीजिंग पॉइंट वाला, इनका क्या मेजर करने के लिए, मोलर मास किसका किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ। तो इनके लिए अगर जो यूज करें हम लोग पॉलीमर्स का, जो कि क्या है, लेस सोल्यूबल है, ठीक है, इनकी सोल्युबिलिटी कम है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, टेम्परेचर जो डिफरेंस मान लेते हैं, सपोज 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 0.09 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ, या 0.1 डिग्री सेल्सियस, तो ये वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम है, डेल्टा TF या डेल्टा TB जो भी बोल लो आप। तो ये वैल्यू कम आती है, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पाई, क्योंकि इस टेम्परेचर को मेजर करना क्या है, काफ़ी डिफिकल्ट, पर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करना क्या है, आसान। सपोज 1 सेंटीमीटर का भी चेंज आया है ना मरकरी कॉलम में, तो हम उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। क्लियर है ये। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करना बाकी सारे केसेस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा आसान होगा, क्या, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास निकालने के लिए। ओके, क्लियर है, खास करके वैसे सब्सटेंस जिनका क्या सॉल्युबिलिटी कम हो। तो चलो फिर अब हम लोग देखते हैं क्या, सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, वैसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, अगर जो टेम्परेचर चेंज करोगे तो फिर चीज़ें बदल जाएगी। ओके, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर लिख सकते हो इसको। ओके, आगे हम लिख लो, आर कॉल्ड या नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, चलो फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग ब्लड सेल का। ठीक है, ब्लड सेल का जो कंसंट्रेशन होता है क्या, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अगर जो हम लोग दूसरा लें 0.9% वेट बाई वॉल्यूम, सपोज एक सेलाइन सॉल्ट है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, क्योंकि पाई इक्वल्स टू क्या होता है, CRT, यानी यहाँ पे मूवमेंट दोनों में से किसी साइड नहीं होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। अब हम लोग सपोज क्या कर रहे हैं, सेलाइन वाला जो कंसंट्रेशन है इसको बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड से मूवमेंट हो जाएगा, है ना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, तो सेल क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड सेल श्रिंक हो जाएगा, है ना। और ये सेम चीज़ होता है जब हम ज़्यादा नमक खा लेते हैं तब। ओके, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन को बढ़ाना है ना सलाइन वाले को, या फिर कंसंट्रेशन ज़्यादा होना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपर टोनिक। ठीक है, याद रखने का अच्छा तरीका है, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन। तो ये मैंने अपने एक बच्ची का नाम रखा था, मतलब मेरी स्टूडेंट का, है ना। अगर जो तुम सुन रही हो तो इसको कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलो मत बताना। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, वैसे सॉल्यूशन क्या, जिनका कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, है ना, किसी दूसरे वाले से। ठीक है, तो इफ़ द सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन अगर जो हाई हुआ तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मूव करेंगे, ज़्यादा मूव करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा डेवलप, इसलिए देन इट हैव हाई
ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ध्यान से, मतलब किसके ऊपर, ये तो कंपेरेटिव है। जब भी हम लोग कंपेरेटिव चीज़ देखेंगे तो किसी और के साथ क्या करेंगे, कंपेयर। तो ओवर लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज हाइपरटोनिक। क्लियर है ये। तो अगर हम लोग आगे बढ़ें अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, 0.9% क्या होता है हमारे ब्लड सेल का वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, और सपोज बाहर में हमने एक हाई कंसंट्रेशन मतलब 0.9% से ज़्यादा वाला कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को लगाया, तो क्या होगा, हमारे ब्लड से जो वाटर या लिक्विड फ्लूइड है वो बाहर आ जाएंगे और हमारा सेल श्रिंक हो जाएगा और ऐसे में डेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये आप खुद समझ सकते हो ना, हाइपर मतलब ज़्यादा है तो हाइपो मतलब क्या होगा, कम, और अगर जो कंसंट्रेशन कम हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, अब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल हाइपोटोनिक यानी इसी के साइड से बढ़ना, फ्लो होना चालू होगा, किसके साइड, दूसरे साइड। जैसे 0.9% कम से अगर जो हमने क्या लिया, वेट बाई वॉल्यूम का कंसंट्रेशन लिया, तो क्या होगा, हमारा अब सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट चालू हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ओके, तो अब देखो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जैसे ये जो लीच वाला एग्जांपल था, यहाँ पे सॉल्ट लगा दिया तो कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो गया, तो सारा का सारा वाटर बाहर आ गया, और इसी कारण क्या होता है, जोंक या लीच मर जाता है। और फ्लावर वाले केस में क्या हुआ था, पानी सारा हमने उड़ा दिया था, सुखा दिया था, फिर से पानी डाला तो क्या हुआ, पानी को गेन किया, है ना, यानी कि ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन था सूखे वाले में और पानी को डाला वहाँ पे क्या था, लो कंसंट्रेशन, तो पानी चढ़ गया। वैसे ही जब क्या होता है, अचार बनाते हैं तो होता है, अचार में क्या करते हैं, बाहर में बहुत सारा नमक डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, सारा पानी अचार का यानी मैंगो का बाहर आ जाता है, वो धीरे धीरे सूख जाता है और उसको हम लोग पिकल बना लेते हैं, अचार। ठीक है, तो आई थिंक अब ये सब क्लियर हो गया होगा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। ठीक है, इनका बहुत सारा यूज है। तो अब हम लोग का चलते हैं कहाँ पे, हम लोग देखने वाले हैं आखिरी टॉपिक जो कि है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखो जब ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल लगा रहे थे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, मूवमेंट रुक जा रहा था। अब अगर जो हम लोग क्या करें, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा कर दें, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा कर दें तो क्या होगा, अब मूवमेंट अपोजिट हो जाएगा, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रहा था मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट के कारण, तो अब अगर जो हमने ज़्यादा कर दिया तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग, आर। when pressure applied is greater than the क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जब प्रेशर ग्रेटर देन क्या लगाए हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो जो प्रोसेस होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, और कहाँ पे लगेगा ये, सॉल्यूशन पे, यानी हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो वहाँ क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से मूवमेंट कौन करेगा, सॉल्वेंट, वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बोल रहे हैं हाई। ओके, तो ध्यान रखना क्या, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल रिवर्स, इसको याद रखना, मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन, अगर जो रिवर्स ऑस्मोसिस यानी हाई प्रेशर लगाया ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा। ठीक है, तो एंड द प्रोसेस लिख लो इसको, इज कॉल्ड क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, तो अब देखो ध्यान से, हमने कभी ना कभी क्या है, सुई लगाई होगी है, इंजेक्शन, तो कभी क्या क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, हाँ सूजी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिमा। ठीक है, तो वो उसी कारण होता है ना, डिफरेंस जो होता है कंसंट्रेशन, जो हम लोग इंजेक्शन डाल रहे होते हैं उसमें, तो देखा होगा मैं, उस पर लिखा होता है सेलाइन वाटर अगर आप चढ़ रहा हो तो 0.9% वेट बाई वॉल्यूम, या फिर कितना ml कितने मिलाना है, या सिरिंज पे आपने देखा होगा वहाँ पे क्या लिखा रहता है, हाँ उस पर पूरा मेजरमेंट लिखा रहता है ना, ग्रेजुएटेड रहता है। ओके, तो इन सब क्या होता है, अब देखो दूसरा यूज कहाँ पे होता है, सलाइन वाटर का। जो सलाइन वाटर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा मास है और जो ग्राउंड में है बहुत ही कम है, तो हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन यानी जो सॉल्ट मॉलिक्यूल होगा वो मूव कर जाएगा किसके साइड, हाँ वो जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसके साइड। ओके,
तो अगर जो हम लोग बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस होगा कैसे, तो हमने ऑलरेडी देख चुका है, याद है, जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हम लोग क्या लगा रहे थे, एक्सटर्नल प्रेशर, एटीएम वगैरह वाला लिख कर रखा था। जैसे देखो दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखो क्या है, जब क्या हो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रुक जाता है। तो अब अगर जो प्रेशर बढ़ा दें हम लोग, है ना, ग्रेटर देन किससे कर दें, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो अगर जो ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ा दें, तो क्या होगा, जो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बात करें, ध्यान रखना यहाँ पे लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट की नहीं, टू हाई कंसंट्रेशन किसका, सॉल्यूशन का, मूवमेंट अब क्या हो जाएगा, सॉल्यूट स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, वाटर को प्यूरिफाई। ओके, क्लियर है ये, वाटर बोलो या मैक्सिमम जगहों पे सॉल्वेंट बोलो, है ना, मैक्सिमम जगहों पर वैसे तो वाटर याद रहता है। जैसे सलाइन वाटर है तो बड़े शहरों में इसी को यूज करते हैं, जैसा बताया मैंने, है ना, इसको क्या करते हैं, एसपीएम लगा के, लेकिन है ना, जब भी ऑस्मोसिस करेंगे तो क्या होगा, एसपीएम लगेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे यूज करते हैं पॉलीमर मेम्ब्रेन, जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज कहाँ पे मिलता है आप बताओ कमेंट सेक्शन में, सेलुलोज एसीटेट है, एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं फॉर सेपरेशन। और दूसरा है, अच्छा, सेलुलोज का मेनली यूज कहाँ पे होता है, वाटर का सेपरेशन करने के लिए, ओके, और सेलाइन को प्यूरिफाई करने के लिए, या बोल सकते हो डिसैलिनेशन करने के लिए, जिसको हम लोग क्या कर सके, पीने लायक बना सके। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखो जैसे यहाँ पे 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें प्रोटीन है 1.26 ग्राम और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है 300 केल्विन पे 2.57 है। तो गिवन डेटा लिख देते हैं, पाई की वैल्यू क्या है 2.57 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml, तो 200 ml हो गया, यानी 0.2 लीटर हो गया। ठीक है, तो अगर जो वेट ऑफ प्रोटीन की बात करें, जिसको हम लोग W2 लिखते हैं, तो 1.26 दिया हुआ है, टेम्परेचर 300 केल्विन, पाई इक्वल्स टू CRT, तो पाई इक्वल्स टू C की वैल्यू निकालना पड़ेगा, W2/m2 मोल हो गया, और वॉल्यूम इंटू R इंटू T, या तो फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था वही सेम है ना, पाई इक्वल्स टू W2 इंटू R इंटू T, और m2 इंटू W लीटर, तो अगर जो लीटर में है तो चेंज करना नहीं पड़ेगा, सेम रह जाएगा। ओके, तो बस m2 को इधर कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आर की वैल्यू क्या लेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, देखो यहाँ पे जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस में दिया हुआ है बताओ, बार में दिया हुआ है। ठीक है, तो आर के अलग अलग वैल्यू होते हैं, पास्कल 8.314, आर एटीएम में जब होता है, एटीएम लीटर में तो 0.821, और बार लीटर 0.83 होता है, तो यहाँ पे 0.83 लेंगे, तो बस वैल्यू रख दिया मैंने, और यहाँ पे 2 पॉइंट सबको रख के मल्टीप्लाई कर दें ना, 0.2 लीटर होगा। तो ये जो आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली 61.022 ग्राम पर मोल आता है, या 61 बोल सकते हो आप, है ना, इसका प्रोटीन का मास। तो ये क्वेश्चन डाटा को कैसे यूज करना है बस उसके लिए था, बाकी तो ये सिर्फ फार्मूला। ठीक है, तो आपने अगर जो RLVP, एलिवेशन और फ्रीजिंग को नहीं देखा है तो एक बार उसको देखो।